हरे कृष्णा। सभी भाई बहनों को प्यार भरा राधे राधे। आज काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो बनाने का मन में आया, तो कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ। गुरुमुख से एक कथा सुनी थी, वो कथा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। कथा ये थी कि एक बहुत पुराने समय में एक ऋषि रहा करते थे। वो ऋषि उनका नित्य कर्म था कि रोज ध्यान लगाना, ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाकर फिर कुछ समय के लिए वे अपने जहाँ पे गृहस्थी रहते हैं वहाँ से भिक्षा के लिए वे जाया करते थे। तो ऐसा उनका नित्य कर्म हुआ करता था। तब एक बार उन्हें एक ऐसा वहाँ पे उधर से गुजरते हुए एक बिल्ली का बच्चा, एक काला सर का बिल्ली का बच्चा छोटा सर का उन्हें दिख गया। उन्हें देखकर काफ़ी उन्हें दया आई। दया उनके कमंडल में थोड़ा सा उन्होंने जल पिलाया, तब वो उसे उन्हें पुचकारने लगी। तब उन्होंने वो छोटी सी बिल्ली के बच्चे को उठाकर अपने आश्रम में लेके आ गए। आश्रम में लेके आए बाद वो उसे उन्हें दूध पिलाना लगा, थोड़ा वो बड़ी होने लगी, तो उनसे उन्हें काफ़ी दुलार और प्रेम हो गया। और बिल्ली के बच्चे को तो जो उन्हें काफ़ी अच्छे देखते हैं उनसे तो प्रेम हो ही जाता है। बिल्ली की बच्ची बड़ी होने लगी और उनका ऋषि का प्रेम भी उनके प्रति बढ़ने लगा। पर वो जब ध्यान पे बैठा करते थे वो तब बिल्ली के बच्चा है वो उनके पैरों को आकर उनसे खेलता था करता था। और उनका ध्यान जो परमात्मा का ध्यान करते थे ऋषि महाराज, तो वो ध्यान में उनको डिस्टर्ब हो जाता था, विघ्न आ जाता था। तो वो काफ़ी परेशान हो गए। तो फिर ऋषि महाराज को ऐसा लगा कि भाई अपन वो बच्चे को क्या करना चाहिए कि एक सामने एक छोटा सर का पौधा था, वो वृक्ष था। तो उनको उनके जो गला होता है बिल्ली के बच्चे को, उसको एक रस्सी से थोड़ा सा टाइट न करते हुए उसको वहाँ पे रख दिया। वहाँ पे पानी और थोड़ा दूध वगैरह डाल के रख दिया उसे। फिर वो ध्यान पे बैठने लगे। तो फिर वो उनका ध्यान विघ्न नहीं हो रहा था, तो उनका ध्यान अच्छी तरह परमात्मा में, परमेश्वर में लगने लगा। फिर वो जैसे ध्यान की जो प्रक्रिया 2-4 जो भी घंटे वो किया करते थे, उसके बाद वो जाके उसे खोला करते थे। फिर उससे प्रेम दुलार कर लेके उसे गोदी में लेके खेला करते थे। ऐसा नित्य कर्म था ऋषि महाराज का। समय के साथ समय बीतता गया। फिर कुछ जैसा उनका देह समाप्ति का वक्त आ गया, उनका देह शांत हो गया। शांत होकर वो चले गए, अनंत में चले गए। फिर अब वो बिल्ली का बच्चा जो था वो बड़ा हो चुका था। अब वो उनके जो ऋषि महाराज के जो उनके अनुयायी थे वे सब अपने सर के, जो मेरे सर के अनुयायी थे, वो देखा करते थे कि भाई से साधु जो ऋषि महाराज है उनका नित्य कर्म था कि बिल्ली के बच्चे को वो पौधे को बांधा करते थे और वो उन्हें ध्यान में बैठा करते थे। तो उनके अनुयायी जो थे मेरे सर के, वो भी क्या करने लगे, वो बिल्ली के बच्चे को वो उन्हें जबरन उस झाड़ को बांधने लगे। बांध कर उसके सामने दूध पानी रखा करने लगे। हालांकि उस अनुयायी जो थे उनको उस बिल्ली से कुछ लगाव नहीं था। वो बिल्ली का बच्चा भी बिल्ली वो उन्हें कुछ आके कभी कुछ तंग नहीं किया करती थी, आंख पे खेला नहीं करती थी। खाली वो उस बिल्ली का लगाव ऋषि महाराज के प्रति था। और ऋषि महाराज तो अनंत में विलीन हो चुके थे। पर हमारे ऋषि महाराज ने जो किया है, हमारे गुरुदेव भगवान ने जो किया है, हम वही करेंगे। कर को बिल्ली को जबरन पौधे को, झाड़ को बांध के रखा करते थे, उसके सामने दूध और पानी रखा करते थे। वो सभी अनुयायियों का सबका वही नित्य क्रम हो गया। वो जबरन ऐसे ही करने लगे। तो ये थोड़ा अगर उनको ऐसा लगा कि भाई वो जो काली बिल्ली है, काली बिल्ली को वो शायद गुरुदेव भगवान वो उन्हें प्रसन्न हो गई है और वो उनको बिल्ली को वहाँ पर बांध कर रखकर उसके सामने पानी दूध रखकर अपन अगर समझो ध्यान में बैठे तो अपने ध्यान अच्छी तरह होता है। और ऐसा कुछ उन्हें वो प्रतीत हुआ। तो ये जो ऐसा वो नित्य करने लगे। पर ये जो श्रद्धा, अंधश्रद्धा, ज्ञान, तो ये बोलने का विषय है। ये तो कथा हो गई कि अपने सर को समझने की बात है। गुरुदेव भगवान के मुख से मैंने सुना था।
तो ज्ञान, श्रद्धा, अंधश्रद्धा। ज्ञान क्या है कि जो गुरुदेव भगवान जो कर रहे हैं वो एक्चुअली वो स्वयं ध्यान कर बैठकर परमात्मा परमेश्वर को जो अपने में भीतर में ही समाहित है, ये ज्ञान गुरुदेव भगवान ने अनुयायी को दिया ही होगा। पर उनका उनका ध्यान उस उनके ज्ञान पर न जाते हुए सिर्फ वो एकमात्र बिल्ली के ऊपर गया है कि बिल्ली को बांध देना चाहिए, उसके सामने पानी रख देना चाहिए, दूध रखना चाहिए, फिर ध्यान में बैठना चाहिए तो ध्यान अपना अच्छी तरह। ज्ञान ये हो गया। अंधश्रद्धा ये हो गई कि उस बिल्ली को बांध दिया है। श्रद्धा ये होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा जो कुछ भी जिस विग्रह में हो, मूर्ति में हो, जैसा आप पीछे देख रहे हो राधा कृष्ण का विग्रह, ये समझो इस मूर्ति में भी अगर समझो जीव नहीं है, निर्जीव है, तो उसमें सजीव वो कब हो जाती है जब अपन विग्रह के सामने अपन साक्षात आकर यहाँ पे विराजित हो जाते हैं। या जिस शिवालय में चले, गणपति महाराज के पास चले गए, या अपने घर में देवी देवताओं के पास चले गए, तो जब कोई व्यक्ति जो उनके सामने समक्ष आती है तब स्वयं में जो परमात्मा आंशिक रूप में, आत्मा स्वरूप में, साक्षी रूप में विराजमान होते हैं, तब वो सामने के विग्रह में अपना भाव देखकर उसमें समा जाते हैं। तब जाके हमें वो उस विग्रह को या फिर जो भी अपन कर रहे हैं उसमें रुचि आ जाती है। ये इसे कहते हैं ज्ञान और श्रद्धा। अंधश्रद्धा क्या है कि ये ज्ञान नहीं होना कि स्वयं में परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अपने में स्वयं में नहीं है, ये ज्ञान का अभाव है। ये ज्ञान अर्जित कर और श्रद्धा परमात्मा परमेश्वर में रखकर तुम अगर कोई पूजा पाठ ध्यान जब करोगे तो वो निश्चित फलदायी हो जाएगी। नहीं तो एक विग्रह है, विग्रह में जो निर्जीव होती है उसके सामने आप धूप नारियल दीप वगैरह फोड़ कर उसे कुछ कर कुछ मांग कर कुछ होने वाला कुछ भी नहीं। ये सिर्फ अंधश्रद्धा ही है। श्रद्धा हर व्यक्ति में अपने अपने स्वभाव के अनुसार कम ज़्यादा होती है, पर वही श्रद्धा अंधश्रद्धा में कब विलीन हो गई खुद को भी स्वयं को भी पता नहीं होता है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में जाने के लिए पहले गुरुमुख से ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ज्ञान युक्त श्रद्धा कभी भी अंधश्रद्धा की ओर लेके बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ज्ञान युक्त श्रद्धा अंधश्रद्धा का नाश कर देगी। अंधश्रद्धा अगर अपन पाल रखी है इसका मतलब ज्ञान का अभाव है। श्रद्धा तुम्हारी चाहे कितनी भी हो, अगर तुम्हारी स्वार्थ पूरा नहीं हो पाया, ये जो शरीर ये जो देह दिख रहा है ये प्रारब्ध के अनुसार पाप पुण्य का मिश्रण कर ये 100 साल 50 साल का ये अपने को जिंदगी ये मिल चुका है। तो प्रारब्ध पहले ही बना के पाप पुण्य से बना हुआ है। पुण्य से नहीं बना सकते। पुण्य अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, वो तो स्वर्ग में शायद रहते थे। अगर पाप ज़्यादा किए हुए तो यहाँ नहीं रह पाओगे, वो नरक में शायद रहते थे। तो ये पाप पुण्य का मिश्रित शरीर और ये प्रारब्ध है, ये 50-100 साल का जो भी जिसका जिस व्यक्ति को मिला है, तो इस दरमियान हर एक के व्यक्ति में सुख दुख आते रहता है। सुख दुख हो चाहे धन का हो या शारीरिक हो या ये अपने सगे संबंधित दुख हो या समथिंग जो जिसके व्यवहार का समथिंग होता है, ये उसके समय अनुसार कम ज़्यादा होते रहता है। सुख दुख और तीसरी चीज़ कोई होती ही नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि सिर्फ आनंद ही होता है, जो आनंद सिर्फ परमात्मा परमेश्वर परब्रह्म स्वतः में साक्षात खुद में
समाहित है इस जीव में, ये जब जिसको ज्ञान हो जाता है वो सिर्फ वो एकदम प्योर आनंद होता है। आनंद का कोई विरुद्धार्थी शब्द नहीं होता है। आनंद ही ये एकमात्र ऐसा शब्द है जिसका विपर्यायी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द इस संसार में मुझे तो नहीं देखा। अगर आपको कहीं दिख गया हो तो मुझे बताइए। ज्ञान युक्त भक्ति, ज्ञान युक्त श्रद्धा रहनी चाहिए, तभी परमात्मा परमेश्वर को खुद में जानकर और यत्र तत्र सर्वत्र जानकर भक्ति करना ही सर्वोत्तम है। ज्ञान, श्रद्धा, अंधश्रद्धा, ज्ञान, श्रद्धा और अंधश्रद्धा का जो ये मिलाप है, ये हमें किसी पुस्तक से मिल नहीं सकता। अगर कहीं पुस्तक में आपने पढ़ भी लिया हो तो ये ऊपर से जाएगा आपने। तो इसके वास्ते गुरुदेव का वरण करना चाहिए, गुरुमुख से वाणी सुननी चाहिए, मंगल मूर्ति से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे बुद्धि प्रदान करे बुद्धिदाता, कि ये जो आध्यात्मिक के जो ये बिंदु है, विषय है, वो खुद में मैं बुद्धि में बिठा सकूं। क्योंकि बुद्धि द्वारा ही जो अपन जो योग्य अयोग्य कर्म करते हैं, बुद्धि द्वारा ही करते हैं। चाहे मन अपने को किधर भी, हमें किधर भी लेकर जाने की कोशिश करता हो नीचे की ओर, पर बुद्धि द्वारा उस मन को कंट्रोल किया जा सकता है, भगवद गीता में भगवंत ने कहा है। तो आज के लिए बस कुछ मन में इच्छा हो गई आपसे कुछ शेयर करूं, तो एक छोटी सी कथा और कुछ मैं जो प्रैक्टिस करता हूं मेरे भक्ति की, तो वो कुछ आपके सामने रखा हूं। कुछ अच्छा लगा तो ले लीजिए भगवान। हरे कृष्णा।